पाते। प्रार्थना है दो दिलों की बात, आपका डायरेक्ट संवाद उस परमात्मा के साथ हो रहा है, इसका नाम है प्रार्थना। प्रार्थना है दुखी, कातर और अपने दिल को उस परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हुए अपने मन की बात उसको बताना। और जब इस भाव से प्रार्थना की जाती है तब प्रार्थना, दुआ ये कबूल होती है, ये स्वीकार की जाती है और तब उसका फल किसी मनुष्य के जीवन में आता है। प्रार्थना करने के विभिन्न तरीके दुनिया भर के हर एक धर्म में अलग अलग तरीकों से बताया गया, परंतु सबका निष्कर्ष और निचोड़ यही है कि हम डायरेक्ट उस सर्वशक्तिमान नियंता से, उस भगवान से, उस अल्लाह से, उस क्राइस्ट से, जिसको भी हम मानते हैं, उस गुरु नानक वाहे गुरु से हम अपनी पुकार सुना दें और उसके बाद उसका जो निर्णय है उसको स्वीकार करें। आज के युग में मैं देखता हूं कि प्रार्थना तो हम करते हैं और जब प्रार्थना पूरी नहीं होती तब हम अपने ही इष्ट को कोसने लग जाते हैं। ये प्रार्थना का एक बिगड़ा हुआ रूप मैं मानता हूं। अगर असली विश्वास है, असली श्रद्धा है, असल में अगर हम उस भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं तो अपनी पुकार रख दो, उसके बाद उसके ऊपर निर्णय छोड़ दो, वो जैसा करेगा। एक मार्ग बंद होता है तो हमें लगता है कि सारे मार्ग बंद हो गए, परंतु ऐसा नहीं है। एक मार्ग बंद होने के बाद परमात्मा, भगवान, हमारा इष्ट हमारे कई अलग मार्ग खोल देता है, रास्ते खोल देता है। हम उसको समझें, यही प्रार्थना का असली स्वरूप है। और प्रार्थना करने से मन को भी शांति मिलती है, लेकिन वह तभी मिलती है जब हमारी पूर्ण श्रद्धा के साथ हम करेंगे। कबीरदास ने एक बहुत अच्छे दोहे में इसको लिखा है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काए का होए। मैं इससे भी आगे एक बात कहना चाहता हूं और वो प्रैक्टिकल कहना चाहता हूं कि दुख और सुख भी छोड़ दो। क्यों सुख में सिमरन करो और क्यों दुख में सिमरन करो? 24 घंटे प्रतिदिन अगर हम अपने परमात्मा से बात करके अपनी बात उसके आगे रखेंगे, जैसे एक बेटा अपनी मां के आगे रखता है, तो हमारी पुकार, हमारा संवाद ज्यादा प्रभावी होगा, हमारी प्रार्थना स्वीकार होगी। यही मेरा मानना है और यही मेरा कहना है। आचार्य जी अपने कॉलेज के दिनों से ही अपनी इस पद्धति द्वारा जन कल्याण करते आ रहे हैं और आज उनके अनुसार 42 देशों में लोग इस पद्धति से लाभान्वित हो रहे हैं। अपनी साधना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए आचार्य जी ने नवंबर 2011 में हनुमान धाम ट्रस्ट की स्थापना की। मैं इस समय हनुमान धाम पर खड़ा हूँ, श्री हनुमान सेवा ट्रस्ट का सचिव हूँ। इसकी जो प्रेरणा हमें मिली थी आचार्य विजय जी से मिली थी। आचार्य विजय जी का एक बार रामनगर में जो है उनके दर्शन करने का मौका मिला था, तो उन्होंने कथा की थी यहाँ पर 1 सप्ताह की, तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ था। तो जो आचार्य जी का आदेश जब मैंने देखा, उसमें मुझे लगा कि भाई आचार्य जी की जो भावना है वो सेवा की ओर है, तो मैं इनसे इसीलिए प्रभावित हुआ। ममतामयी करुणामयी, ममतामयी करुणामयी, हे मातृरूप महेश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी, हे मातृरूप महेश्वरी, जगजीवनी संजीवनी, समस्त जीवनेश्वरी। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर नैनीताल में अवस्थित ये हनुमान धाम मन को अत्यंत शांति प्रदान करता है। देश विदेश से लोग इस स्थान पर रोग मुक्त एवं चिंता मुक्त होने के लिए आते हैं और आचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी,
सर्वेश्वरी जगदीश्वरी ये मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी कृपालिनी जगतारिणी प्रतिपल भुवन हृदयेश्वरी कृपालिनी जगतारिणी प्रतिपल भुवन हृदयेश्वरी मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी आचार्य जी के निरीक्षण में बन रहे इस हनुमान ट्रस्ट का काम अभी निर्माणाधीन है। इसके अलावा आचार्य जी की तरफ से देश भर में लोगों के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं। इन कैंपों में विकलांगता तथा नेत्रहीन लोगों का विशेष इलाज किया जाता है। इन कैंपों के जरिए अभी तक लगभग 50,000 से अधिक लोग अपना इलाज करवा चुके हैं। शुभकारिणी मनमोहनी विश्वेश्वरी तमहारिणी शुभकारिणी मनमोहनी विश्वेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप। मैं श्री हनुमान सेवा ट्रस्ट का कार्यकारी अध्यक्ष, मेरा नाम सुशील तायल है। आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व एक हनुमान जी महाराज की कथा के माध्यम से मैं आचार्य श्री से जुड़ा, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ। आचार्य श्री में सेवा, समर्पण, भक्ति जो हनुमान जी के आचरण में झलकता था वही मैंने झलकता हुआ पाया और उसके बाद मेरा उनके प्रति मन श्रद्धा से नतमस्तक हो गया और मैंने चाहा कि जीवन को जो सार्थक अर्थ प्रदान किए हैं आचार्य जी ने अपने जीवन को, परमात्मा का एक दिव्य गीत बनकर, परमात्मा का एक अपने जीवन की सारी शक्तियों को संचित कर संघर्ष करके विजयश्री प्राप्त करने का जो उनका तरीका है उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और उसी के नाते मैं श्री हनुमान सेवा ट्रस्ट से जुड़ा, जिसके तहत एक बहुत भव्य हनुमान धाम जो कि 9 स्वरूप से सुसज्जित होगा उसका निर्माण होना है। और वो निर्माण कार्य जो सपना आचार्य श्री ने देखा था उसे पूरा करने के लिए श्री राजीव अग्रवाल जी ने कदम आगे बढ़ाया। हम सब मिलकर उस सपने को साकार करेंगे और उत्तराखंड की पवित्र भूमि में ये हनुमान धाम 5वां धाम बनेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। वैसे तो परमात्मा को सीमित नहीं किया जा सकता, वो अनंत है, फिर भी उसको अपने भावों के अनुरूप बनाना और उनके 9 स्वरूपों को वहां दिखाना और साथ ही साथ सेवा के अनेकों प्रकल्प वहां आरंभ कर मानव सेवा करना, ये हमारे हनुमान धाम का उद्देश्य है, जिसमें वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें बालिकाओं का और महिलाओं का स्वास्थ्य और विकलांग बच्चे जो कि बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसे बच्चे और फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड बच्चों को निरंतर उनके विकास की ओर ध्यान देना, ऐसे सारे सेवा के प्रकल्प जोड़कर उसको भक्ति के साथ सम्मिलित करके ये एक भव्य अनूठा धाम बनाने की जो योजना है, उसके लिए आचार्य श्री को जितना साधुवाद दूं उतना कम है, क्योंकि 63 देशों की यात्रा करके हिंदू धर्म की संस्कृति की पताका फहराकर आचार्य श्री ने विश्व में भारत को आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने का जो कार्य किया है वो बहुत सराहनीय है और पूरे विश्व में इस हनुमान धाम का डंका बजेगा, जहां पर
कम से कम प्रति वर्ष 10 लाख यात्री आकर इस हनुमान धाम का दर्शन करेंगे और एक बहुत भव्य स्वरूप हनुमान जी का, क्योंकि मंदिर बहुत हैं परंतु धाम जो ये विकसित होगा वो देश में लोगों के अंदर भक्ति का संचार करेगा, भक्ति का प्रादुर्भाव करेगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और इसी विश्वास को जीते हुए मैं ये कार्य में पूरे तन मन धन से संलग्न हूं और निरंतर हमारे ट्रस्टियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके माध्यम से हम ये कार्य कर रहे हैं। सामाजिक कार्यों के साथ साथ आचार्य जी देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भागवत तथा श्री राम कथा करने जाते हैं तथा भक्ति का अमूल्य खजाना लोगों को प्रदान करते हैं। लाखों लोग आचार्य जी को सुनने कथा कार्यक्रमों में पहुंचते हैं। ऐसे व्यक्तित्व जिनके जीवन का उद्देश्य जन कल्याण की सेवा करना एवं एक खुशहाल समाज की स्थापना करना है, जहां प्रार्थना, योग एवं साधना से एक आरोग्य जीवन का विकास हो। ऐसे समाज सेवी आचार्य विजय जी महाराज का चैनल दिव्य करता है सचता सचता सचता। सजदा हमारा सजदा न इंसान इंसानियत न सच का कोई वजूद न होता। हमारे किसी भी कार्यक्रम संबंधी अपनी फीडबैक भेजने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप करें फीड, स्पेस देकर अपनी फीडबैक लिखें और इसे 588888 पर सेंड कर दें। तुलसी एक ऐसा पौधा जिसे हमारे देश में न सिर्फ पूजा जाता है बल्कि एक औषधि के रूप में भी तुलसी का हर घर में महत्वपूर्ण स्थान है। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक श्री अनिल बंसल के नेतृत्व में कार्य